हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गणित अड्डा में। तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉपर्टीज़। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर सीरीज़ को। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यानी इसको जरा सा हम लोग समझ देते हैं कि मान लो एफ टी हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है। एफ टी हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है और इस एफ टी का हमें क्या पता हो, लाप्लास पता हो। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फिर इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसका कुछ स्टेटमेंट क्या होगा फिर कि इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, यानी एफ डैश टी का मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होगा। इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास होगा पी एफ पी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, या फिर पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है कि फंक्शन एफ टी का वैल्यू, फंक्शन एफ टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू ज़ीरो पर, फंक्शन एफ टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू ज़ीरो पर। तो चलिए चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। तो क्या होगा इसका प्रूफ, तो वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस पी डी एफ ऑफ टी और इंटू में डी टी। देयरफॉर हमसे पूछा गया है इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास, तो क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी डी एफ डैश टी इंटू डी टी। अब इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को हमें इवेलुएट करना है। तो कैसे इवेलुएट करें, बाय पार्ट का यहाँ पर रूल लगा देते हैं। तो बाय पार्ट का रूल क्या होगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास क्या है, सेकेंड है। तो क्या होगा, फर्स्ट आएगा यानी ई टू द पावर माइनस पी डी आएगा और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन और फिर आएगा एफ डैश टी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एफ ऑफ टी बचेगा और लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर, जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगी, माइनस जीरो से इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस पी टी, ई टू द पावर माइनस पी टी और माइनस पी टी का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का पी आ जाएगा और इनटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी एफ डैश टी का इंटीग्रेशन। तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ टी आएगा और इनटू में डी टी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते हैं। तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट रखो अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या मतलब इन्फिनिटी, तो आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पर क्या इन्फिनिटी है तो टी के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर क्या इन्फिनिटी। तो आएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब अपर लिमिट यहाँ रखोगे तो ये टोटल क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये आएगा ई टू द पावर ज़ीरो और ई टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी और इनटू में क्या आएगा, टी के स्थान पर ज़ीरो यानी एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, माइनस जीरो से इन्फिनिटी। अब देखो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, इसको बना देंगे प्लस। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या मिलेगा, ये बनेगा तुम्हारा प्लस बन जाएगा और पी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो बचेगा ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी इंटू में डी टी। तो यानी क्या बचेगा, यहाँ से आएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस पी और इसको अगर ध्यान से आप देखिए तो ये क्या लिखा गया है, एफ टी का लाप्लास लिखा गया यानी लाप्लास ऑफ एफ टी, या फिर पी
लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो। अच्छा, इसको अगर देखो एफ टी को अगर देखो तो एफ टी का लाप्लास हमें पहले ही गिवन है, और वो क्या गिवन है, एफ पी गिवन है, और माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो, माइनस का एफ ऑफ ज़ीरो। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था, ये जो हमारे पास थ्योरम थी कि अगर हमें एफ टी का लाप्लास एफ पी पता हो तो एफ डैश टी का जो लाप्लास आएगा वो पी एफ पी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, और या फिर क्या आएगा, पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको प्रूफ करवा दिया। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस थ्योरम का प्रूफ कर दिया। तो पहले आप क्या करिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे का इसका प्रोसेस और कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड रिजल्ट की ओर, सेकंड रिजल्ट की ओर। तो सेकंड रिजल्ट हमारा क्या है कि यहाँ पर आपको किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है, किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास तुमसे पूछा गया है। तो अगर मान लो कि अगर तुमसे कहे, सिमिलरली हम यहाँ लिखेंगे, सिमिलरली कि अगर तुमसे कहे कि एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव का लाप्लास बताइए, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का लाप्लास बताइए, तो इसका लाप्लास क्या होगा। तो ज़रा देखिएगा, जब यहाँ पर एफ टी था, जब यहाँ एफ टी का लाप्लास था तो यहाँ पर लिखा गया था उसके फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पास यहाँ एफ टी था तो उस एफ टी का लिखा गया यहाँ पे लाप्लास। तो अगर देखो तो इस एफ टी का लाप्लास यहाँ लिखा गया है, तो इस तरफ क्या आया है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास आया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसी को इससे कंपेयर करा के लिखूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा, पी आएगा, लाप्लास आएगा। अच्छा, क्या होगा यहाँ पर, एफ डैश टी हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर अगर देखो तो जो फंक्शन एफ टी था उसका था यहाँ पे लाप्लास, और उसी फंक्शन का यहाँ पर क्या लिख दिया गया, डेरिवेटिव लिख दिया है, और फिर उसका निकाला गया लाप्लास। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर एफ डैश टी यानी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें लाप्लास इसका, तो क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव का लाप्लास, और क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ करते क्या है कि जो एफ डैश टी का लाप्लास यहाँ पर आप लोगों ने भी प्रूफ किया है, उसको यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो आएगा पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और माइनस एफ डैश ज़ीरो। अब पी को कर दो यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, पी इंटू पी हो जाएगा पी स्क्वायर, और इंटू में लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस पी एफ ऑफ ज़ीरो और माइनस का एफ डैश ज़ीरो। या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लाप्लास एफ टी को लिख सकता हूँ एफ पी माइनस का पी एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ज़ीरो। तो इस तरीके से फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव का लाप्लास है, सेकेंड डेरिवेटिव का लाप्लास है, वो निकल के आ चुका है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव का लाप्लास अगर आपसे पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे क्या आएगा, वो पी क्यूब आएगा। भाई यहाँ पर पी स्क्वायर, पहले क्या था, पहले पी आया, फिर पी से पी स्क्वायर हुआ, कब हुआ, जब डबल डेरिवेटिव था तो पी स्क्वायर हो गया, तो अब थर्ड डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा, और इनटू में एफ ऑफ पी रहेगा ही रहेगा। साथ में क्या आएगा, अब देखो पी स्क्वायर आया, फिर पी स्क्वायर से फिर पी हो गया, तो इसी तरह से यहाँ क्या होगा, पी क्यूब था, पी क्यूब से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्या आएगा, एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, माइनस फिर क्या आएगा, फिर आएगा पी स्क्वायर से क्या, पी एक पावर कम हो जाएगी, और क्या आ जाएगा इसके साथ में एफ डैश ज़ीरो और माइनस का एफ डबल डैश ज़ीरो। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव का लाप्लास, फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव का लाप्लास यहाँ पे हमने निकाल के रख दिया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर,
और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी क्या है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी क्या है, उसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी है क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ अगर एफ टी का लाप्लास क्या गिवन हो, एफ पी गिवन हो, देन हमसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी बताइए, कि लाप्लास ऑफ टी एफ टी बताइए। तो क्या आएगा वो आएगा माइनस का एफ डैश पी। क्या आ जाएगा, माइनस का एफ डैश पी आ जाएगा, या फिर माइनस का डी डी पी ऑफ एफ पी, या फिर माइनस का डी डी पी ऑफ लाप्लास एफ टी, लाप्लास एफ टी। तो यहाँ पर हमारी जो हेडिंग दिख रही है वो दिख रही है कि डेरिवेटिव का लाप्लास, डेरिवेटिव का लाप्लास। तो अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते इसके प्रूफ की ओर, चलते इसके प्रूफ की ओर। तो इसको प्रूफ करने से पहले आपको मैं दो बातें बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। क्या यूज़ होने वाली हैं आप यहाँ पर देखिएगा, क्या है, एक होता है लेबनीज़ रूल, एक होता है लेबनीज़ रूल। हो सकता है आप लोगों ने इसको पढ़ा हो सकता है आप लोगों ने इसको कहीं पे पढ़ा हो, अदरवाइज़ अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको लेबनीज़ रूल को यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ और अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। क्या है लेबनीज़ रूल, कि दरअसल ये काम क्या करता है, डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। लेबनीज़ रूल क्या है, दरअसल लेबनीज़ रूल है क्या कि डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। कैसे काम करता है ये रूल, देखते हैं कि डी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और एच एक्स, यानी जी यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और एच क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी और इनटू में डी टी। तो अगर इस इंटीग्रल का अगर तुम्हें डिफ्रेंसिएशन करना हो तो कैसे होगा, ये होगा जी एक्स टू एच एक्स। पहले क्या होगा, ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले ये जो फंक्शन तुम्हारा है ये डिफ्रेंशिएट होगा पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, एफ एक्स कॉमा टी, और बाहर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, प्लस 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 एक्स कॉमा, ये जो तुम्हारा टी है, ये जो टी है तुम्हारा, ये रिप्लेस होगा किससे, ये जो टी है तुम्हारा ये रिप्लेस होगा तुम्हारा किससे, एच एक्स से। तो एच एक्स से यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस, और इस फंक्शन का क्या कर देंगे, यानी एच एक्स से कर देंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एच एक्स से क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस फिर क्या करेंगे, माइनस एफ एक्स कॉमा, पहले मैंने एच टी को रिप्लेस किया एच से, अब क्या करेंगे, टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, टी को रिप्लेस कर देंगे जी एक्स से। तो माइनस का एफ एक्स कॉमा जी एक्स, माइनस का एफ एक्स कॉमा जी एक्स, और जी एक्स से क्या कर देंगे, जी एक्स से कर देंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किसी फंक्शन एफ एक्स टी का अंडर इंटीग्रेशन साइन डिफ्रेंसिएशन, अंडर इंटीग्रेशन साइन का डिफ्रेंसिएशन। आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से ये दिख रहा होगा, तो आप क्या करिए, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं कि अगर मान लो कि जी एक्स और एच एक्स, जी एक्स और क्या हो, एच एक्स कोई कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, कोई क्या हो, कांस्टेंट हो, फंक्शन हो, जो भी हो, कि यहाँ पर अगर हमको क्या दिया हो, जी एक्स और एच एक्स, या आप ऐसे समझ लो कि क्या हो कि अगर जी एक्स और एच एक्स क्या हो, ये कांस्टेंट हो, अगर ये दोनों क्या हो जाए,
कांस्टेंट हो जाए तो हम इस रूल का कैसे यूज़ करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ जी एच एफ एक्स कॉमा टी और डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा जी एच डेल बाय डेल एक्स और इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इनटू में डी टी। तो अगर जी और एच क्या हो जाए, कोई कांस्टेंट हो जाए, कोई कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधे सीधे इसका क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ होगा कि जी टू एच इस फंक्शन का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इनटू में क्या हो जाएगा डी टी। बस इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, दोनों का क्या, बस इसी का यूज़ करना है कि यहाँ पर क्या है कि अगर जी और एच क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसी का हम लोग यूज़ करके अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो क्या करिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इससे क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ और फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो अपनी थ्योरम है, इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको मैं लिखे रहता हूँ, अभी जब यूज़ करने वाला होगा तो अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी नो दैट, सबसे पहला वर्क हमारा ये है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एफ पी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट e टू द पावर माइनस पी डी एफ ऑफ टी और ये डी टी। तो क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट with respect to p, with respect to p we get, डिफ्रेंशिएट with respect to p we get। अच्छा, p के रेस्पेक्ट में क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, एफ पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, तो इसीलिए मैंने क्या कर लिया, इसको p के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो क्या होगा, इधर हो जाएगा एफ डैश पी और क्या आएगा इस तरफ डी डी पी और 0 से इन्फानाइट e टू द पावर माइनस पी डी एफ ऑफ टी इंटू में डी टी। तो अगर आप इसको देखिए तो क्या ये ऐसे नहीं लिखा गया है, ध्यान से इसको देखिए, कुछ ऐसे ही ये तुम्हारा दिख रहा होगा कि डी डी एक्स ऑफ जी टू एच, यहाँ पर जी और एच क्या थे, कांस्टेंट थे। तो यहाँ पर देखिए लिमिट क्या है, दोनों कांस्टेंट ही है। ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स टी हो गया इंटू डी टी, तो ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया भाई, एक्स टी है, यहाँ पर क्या एफ पी टी टाइप में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रिजल्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा कि ये जो डिफ्रेंशिएशन साइन है वो क्या होगा, इंटर करेगा इंटीग्रेशन में, वो भी कैसे, पार्सली जाएगा, पार्सली। तो डेल डेल पी ई टू द पावर माइनस पी डी और एफ ऑफ टी और क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। तो चलो इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो पी के रेस्पेक्ट में, तो आएगा ई टू द पावर माइनस पी टी और इनटू में क्या आएगा, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ बचेगा तुम्हारा क्या, माइनस का टी बचेगा, माइनस का टी बचेगा इंटू एफ ऑफ टी और डी टी हो जाएगा। अच्छा, माइनस को निकाल लो बाहर, माइनस को निकाल लीजिए बाहर, तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो बचेगा 0 से इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस पी डी और टी इंटू एफ ऑफ टी। अच्छा, इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या अंतर आया है कि यहाँ पर एफ टी था तो इस एफ टी का लाप्लास लिखा गया, अब यहाँ पर क्या हो गया है कि टी एफ टी हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा गया है टी एफ टी का लाप्लास लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस का लाप्लास टी एफ टी, माइनस का लाप्लास टी एफ टी। अब इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, माइनस को उठा करके कहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो आएगा माइनस का एफ डैश पी, माइनस का इधर एफ डैश पी था ना हमारा, तो जब माइनस को उठा लाओगे तो आएगा माइनस का एफ डैश पी और इक्वल टू लाप्लास टी एफ टी, या फिर लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस का एफ डैश पी, माइनस का एफ डैश पी, या माइनस का डी डी पी ऑफ
एफ पी, या माइनस का डी डी पी ऑफ क्या हो जाएगा, एफ टी का ये लाप्लास हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।